कविता कविता नहीं, एक किस्सा है। और किस्से तो छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध कर बैठिए, क्योंकि ये किस्सा जरा लंबा है। तो हुआ यूं कि जब मैं छोटी थी, एग्जाम के लिए चाचा ने बड़े प्यार से मुझे पेंसिल्स छील कर दी। अगले दिन एग्जाम में टूट गए, एक नहीं दोनों। आंखों में ये मोटे मोटे आंसू चले आए। उस नन्ही सी बच्ची को लगा उसकी छोटी सी जिंदगी का ये सबसे खराब दिन था, सबसे खराब समय था। खैर याद नहीं कैसे उस समय को पीछे छोड़ मैं आगे निकल पड़ी। कुछ समय और चली, तब बचपन की एक पक्की सहेली से दोस्ती टूट गई। मोटे मोटे आंसू चले आए और कहने लगे इससे बुरा समय क्या ही होगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो टूटी पेंसिल मोमेंट खड़ा था। मुझे लगा मैं उस टूटी पेंसिल को रो रही थी। What an idiot moment it was. खैर आगे निकल पड़ी। कुछ समय बाद जिंदगी में कुछ बनने का सपना टूटा और वो मोटे निकम्मे आंसू फिर चले आए। लगा इससे बुरा समय, जिंदगी में इससे बुरा समय क्या ही होगा। मुड़कर देखा तो वो टूटी दोस्ती और वो टूटी पेंसिल मोमेंट्स भी खड़े थे। लगा मैं उनको रो रही थी। What an idiot moment. खैर फूंक फूंक कर कदम रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। अब कुछ एक ऐसे पड़ाव में आकर फंस गई जहां जिंदगी मुझे अपने ही अखाड़े में धोबी पछाड़ रही थी, आए बाएं शाएं लथाड़ रही थी। चाहे कुछ भी कर लूं, एक कदम आगे बढ़ाऊं, वो मुझे 4 कदम पीछे धकेल रही थी। इससे बुरा समय, मैं देर तक उन मोटे निकम्मे आंसुओं को ढूंढती रही। आदतन पीछे मुड़ के देख लिया, वो तीन इडियट मोमेंट्स खड़े थे। वो पेंसिल, दोस्ती और ख्वाब टूटे वाले। मुझसे कहने लगे तब वो बड़ा था, अब ये बड़ा है, पर दुख तो बस दुख ही है। तब वो बुरा था, अब ये बुरा है, पर समय तो बस समय ही है। तब तो तुम निकल पड़ी थी आगे समय को पीछे छोड़, अब क्यों अटकी पड़ी हो, कैसी है ये होड़। मैंने कहा ये कैसा समय आया है, जाता ही नहीं। हंसकर वो तीनों बोल पड़े, अरे सखी तू अब तक इतना भी ना सीख सकी कि समय कहीं नहीं जाता, आगे हमें ही निकलना पड़ता है। समय तो उस पेड़ की तरह है जो तुम्हें चलती ट्रेन से दिखता है। वो पेड़ वहीं खड़ा होता है, हम आगे जा रहे होते, हमें लगता पेड़ पीछे जा रहा है। समय उस पेड़ की तरह वहीं खड़ा होता है, आगे हमें ही निकलना होता है। समय के साथ बदलना हमें ही होता है, समय में ढलना हमें ही होता है। जिंदगी खुद ब खुद करवट नहीं बदलती, जिंदगी खुद ब खुद करवट नहीं बदलती, करवट की पहली कोशिश हमें ही करना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी तो वही है, उसी पल में। जिंदगी उसी पल में है। अच्छा बुरा चाहा अनचाहा जैसा भी है वो पल, उस पल में है जिंदगी। चाहे हम उसे नकारें या धुतकारें, सराहें या उसके आने से घबराएं, उसी पल में है जिंदगी। उस पल के हर एहसास में है जिंदगी, उस पल की हर सांस में है जिंदगी। क्योंकि सांसों से ही तो है जिंदगी, सांसों में ही तो है जिंदगी, सांसों से ही तो है जिंदगी। तो सखी हर पल अपनी सांसों को पहचान, सांसों से बड़ा पहचान, सांसों से कर दोस्ती, सांसों को बना कलम और लिख कोई नया ख्वाब नहीं, लिख एक नया वादा।
लिख एक नया वादा, हर पल को पूरा जीने का, हर पल में पूरा जीने का, हर सांस को पूरा जीने का, हर सांस में पूरा जीने का। जाने कहां से वो मोटे आंसू टपक पड़े और कहने लगे, अब हिम्मत साथ नहीं देती। जानते हो उन 3 इडियट मोमेंट्स ने क्या किया? मेरे पास आए, मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मेरे कानों में कहा, ट्रस्ट दिस प्रोसेस। कि जब सांसों से होती है दोस्ती, जहां सांसों से होती है दोस्ती, वहां बिन बुलाए मेहमान की तरह दबे पांव चुपके से चली आती है हिम्मत। ट्रस्ट दिस प्रोसेस। मुझे भी लगा बात में दम तो है, क्योंकि हकीकत का नजरिया ये कहता है कि जाने कब ये सांसें बिखर जाए, जाने कब हर सांस को पूरी तरह जीने का मौका हाथ से निकल जाए। अच्छे बुरे चाहे अनचाहे के कटघरे में खड़े किए बिना जिंदगी को पूरा जीने का, हर पल को पूरा जीने का मौका कहीं निकल जाए। जिंदगी ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए कि दायरे में बांटे बिना जिंदगी जैसी है उसे पूरी तरह अपनाने का, हर पल में उसे अपनाने का अवसर कहीं गुजर जाए। ना सेंटी ना होना। उन 3 इडियट मोमेंट्स ने भी यही कहा, सेंटी ना होना, क्योंकि ये तो बस नजरिए की बात है, क्योंकि ये तो बस नजरिए की बात है कि माना काली रात है, माना काली लंबी रात है, लेकिन जब तक जिंदगी को सांसों का साथ है, तब तक हर पल एक नई शुरुआत है, हर पल एक नई शुरुआत है, हर पल एक नई सुप्रभात है। ये नजरिया पसंद आए तो ये नजरिया है हर पल का एक हिस्सा, वरना सुना अनसुना कहा अनकहा किस्सा। तो चाहो तो इस कविता को महज एक नजरिए की बात सोचकर इग्नोर कर देना, वरना इस पल के एहसास में, इस पल के एहसास के हिस्से में इस नजरिए का किस्सा तो जुड़ ही गया है। क्यों? ठीक है ना? इस पल के एहसास में, इस पल के एहसास के हर हिस्से में इस नजरिए का किस्सा तो जुड़ ही गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कविता पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।